हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फाइनली AKTU बीफार्म काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग की डेट आ चुकी है, शेड्यूल आ चुका है। पूरा शेड्यूल का विश्लेषण इस वीडियो में होगा। क्या है शेड्यूल की खास बात, शेड्यूल के हर पॉइंट को डिस्कस करना, कैसे एक अच्छा कॉलेज आप ले सकते हैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग करके आने वाली हर वीडियो पर आपकी नजर होनी चाहिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये बीतता हुआ वर्ष आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी देकर जा रहा है। ठीक है, समस्याएं आई, आप थोड़ा डिप्रेस हुए, आपके घर वाले भी परेशान हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो साल बीत रहा है ये आपको एक खुशखबरी अंतिम मौके पर अंतिम क्षण में देकर जा रहा है। तो बिल्कुल एकदम अच्छे से देखिए। वैसे तो मेरी पूरी टीम, मैं जितना आपको मोटिवेट कर सकते थे। आपके मन में एक सवाल था, सर चॉइस फिलिंग होगी कि नहीं होगी, काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। ऐसे सवाल, ऐसे तमाम सवाल जो आपके मन में थे, ऐसी तमाम बातें जो किसी कॉलेज के द्वारा बोली गई, ऐसी तमाम बातें जो आपको लगातार परेशान कर रही थी, उन सभी के लिए, उन सभी को सॉल्यूशन देने का प्रयास मैं कर रहा था। आपको मोटिवेट करके यहां तक मैं लेकर आया। काफी ऐसे स्टूडेंट थे, मैं मानता हूं काउंसलिंग करने वाले तकरीबन 50% तक के स्टूडेंट इस चैनल के द्वारा इन्फ्लुएंस हुए और वो काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे। स्टूडेंट काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। काउंसलिंग 3 जनवरी से शुरू हो रही है, चॉइस फिलिंग शुरू हो रही है। अभी शेड्यूल में दिखाऊंगा, बता रहा हूं, बस मैंने एक झलक देखा है अभी शेड्यूल को। आपके साथ शेड्यूल डिस्कस करने की मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है कि शेड्यूल में आखिर कब क्या होगा, कैसे क्या करना है और किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। जो लोग हमारी टीम से काउंसलिंग करवा रहे हैं, चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं, जो लोग करवाना भी चाहते हैं, उन्हें रिप्लाई कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आज थोड़ा सा दिक्कत है, वो दिक्कत सॉल्व होने के बाद कल सुबह से आपको रिप्लाई मिलेगा। अभी चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है तो लॉग इन करके यदि कोई दिक्कत आ रही है तो परेशान मत होइए। लिंक एक्टिवेट होने में वक्त लगेगा। लिंक एक्टिवेट होने में 3 तारीख तक का, यानी कि जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीजें हैं, तब तक आपको वेट करना होगा। तब तक आप परेशान मत होइए, ज्यादा विचार मत करिए, ज्यादा सोचिए मत। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे सर मेरा डीवी लेटर तो आ गया था, अब मैं चॉइस फिलिंग के लिए एक लिंक पर क्लिक कर रहा हूं, लिंक क्रैश हो जा रहा है। तो भैया रुक जाइए, जब वो चीज होगी सॉफ्टवेयर में तो ऑटोमेटिक आपका सारा डाटा आपको शो होने लगेगा। परेशान मत होइए। डीवी लेटर ना तो हम अपने घर से बनाए हैं और ना कोई ही बना सकता है, तो इसीलिए ये परेशानी जो है इसको थोड़ा सा साइड में रखिए। खैर, हम शेड्यूल को लेकर डिस्कस करते हैं कि शेड्यूल आखिर क्या है। तो ये बड़ी खुशखबरी है। उसके पहले मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपके पूरे सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। बीफार्म के पूरे सिलेबस को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ भी छूट नहीं रहा है। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आएगा उसकी क्लास शुरू हो चुकी है। क्लासेस को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए न्यू टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। मैं भी डाल दे रहा हूं इसके डिस्क्रिप्शन में। एक तो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान थे, एक है टेलीग्राम चैनल जहां पर पढ़ाई लिखाई का प्रोग्राम होता है और वो पढ़ाई लिखाई की वीडियो ना इसी चैनल पर आती है, इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं सभी लेक्चर को देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल को डिस्कस करना। वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब इससे अच्छी खबर आपके लिए शायद इस वर्ष की नहीं हो सकती थी। दिल थाम कर आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको इस शेड्यूल को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं काउंसलिंग का हर वो पॉइंट जो आपके लिए है जरूरी। काउंसलिंग के हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है, सिर्फ डेट जानना जरूरी नहीं है स्टूडेंट, प्रोसेस को जानना भी बहुत जरूरी है। ये वीडियो होगी कंप्लीट इस शेड्यूल को डिस्कस करने का एक प्रयास मात्र होगा। मैं आपको ये शेड्यूल ऐसा समझिए, आप कि इस शेड्यूल को यदि आप समझने बैठेंगे तो इसमें इतने पॉइंट हैं कि शायद आपको 4 से 5 घंटे लग जाएं। आपको सुनने में हैरानी होगी, आपको लगता होगा ये छोटा सा शेड्यूल, पिद्दी सा शेड्यूल, 1-2 पेज का नहीं। चलिए समझाते हैं आखिर बात क्या है। बीफार्म कोर्स के फर्स्ट ईयर की जो एक चॉइस फिलिंग आपकी होनी है, उसके लिए जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी वो 3 तारीख यानी कि 30 से 5 जनवरी के बीच होगी। इस 3 से 5 तारीख के बीच में आपको क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा। जब होगा तो बताऊंगा, अभी लॉगिन करके ना खुद परेशान होना ना मुझे परेशान करना। 3 तारीख को आपको लॉगिन करना होगा। जब होगा, जब स्टार्ट होगा तो फिर एक वीडियो आएगी इस चैनल पर, बताया जाएगा कि हाँ भैया चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई। ये नहीं कि 2 तारीख के रात के 12 बजे के बाद, जैसे ही 12:01 हुए, 3 बजे आप 3 तारीख हुआ तो ऐसे आप मुझे परेशान कर लें, सर हुआ नहीं स्टार्ट। होगा तो फिर वीडियो आएगी, देखिएगा। 3 से 5 जनवरी के बीच 2025 में आपकी चॉइस फिलिंग होगी। फर्स्ट राउंड की, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग होगी। उसमें आप कॉलेजेस को भरेंगे, जो कॉलेज आपको चाहिए स्टूडेंट, आप उन्हीं कॉलेज को भरेंगे जो आपको चाहिए, जो आपको मिल सकता है आपकी उस रैंक पर। ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद डाटा रिकंसिलिएशन बाय एनआरसी, ये आपका 6 तारीख को होगा। ये कुछ नहीं है,
ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बात है कि आपको इसमें कुछ करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक होगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप चॉइस फिलिंग किए रहेंगे 3 से 5 तारीख के बीच में, उसके लिए जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आप सभी को 7 तारीख को मिलेगा, यानी कि 7 जनवरी 2025 को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे, पेमेंट आप सीट कंफर्मेशन 20 और 12,000 की आप पेमेंट करेंगे। जिन स्टूडेंट को सीट मिल जाएगी उन्हें पेमेंट करना मस्ट है। जिसे कॉलेज नहीं मिलेगा फर्स्ट राउंड में, उसे इस पेमेंट के बारे में नहीं सोचना है। जिसको भी 7 तारीख को जैसे आपका रिजल्ट आया था, आपके सीयूटी का रिजल्ट आया था, उसी तरीके से जो आप कॉलेज भरे रहेंगे ना, उसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। उसमें यदि आपको कॉलेज मिला रहेगा, जो कॉलेज मिलेगा उसका नाम लिखा रहेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं लिखा रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो जिसे भी कॉलेज मिल जाएगा 7 तारीख को, वो 7 से 8 तारीख के बीच में 20,000 और 12,000 की पेमेंट करेगा। आप बोलेंगे 20,000 12,000 क्या है? तो भैया 12,000 SC/ST वालों को, जनरल OBC EWS वालों को 20,000 की पेमेंट करना होगा। ये कैटेगरी वाइज होता है। ऑनलाइन बिलिंगनेस फ्रीज या फ्लॉट 7 से 8 तारीख के बीच ही होगा। ये क्या होता है, फ्रीज फ्लॉट क्या बोला है स्टूडेंट, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर की बात। बाकी फ्रीज फ्लॉट की एक अलग वीडियो आ जाएगी, उसमें अच्छे से समझा दूंगा कि फ्रीज फ्लॉट कैसे करते हैं, काउंसलिंग से कैसे एग्जिट कर सकते हैं। हर चीज मैं आपको समझा दूंगा, क्या गलती नहीं करना है ये सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ऑनलाइन बिलिंगनेस फ्रीज फ्लॉट का मतलब क्या होता है। यदि आपको कॉलेज मिल गया तो उसके बाद आप कॉलेज के लिए पेमेंट भी कर दी। देखिए, जिसको नहीं मिला है उसको फ्रीज फ्लॉट पेमेंट कुछ नहीं सोचना है, उसको तो सीधा सेकंड राउंड का वेट करना है। जिसे मिल गया है उसके लिए है ये कि सीट कंफर्मेशन की पेमेंट करना 20,000 या 12,000 की कैटेगरी वाइज। जो जनरल OBC EWS में 20,000 वरना 12,000 की पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन बिलिंगनेस होगा फ्रीज या फ्लॉट। जिसे भी मिला हुआ कॉलेज पसंद रहेगा वो फ्रीज ऑप्शन को चयन करेगा, यानी मिला हुआ कॉलेज पसंद तो फ्रीज, नहीं पसंद तो आप करिएगा फ्लॉट। क्लियर है बात? इतना यदि आप कर देंगे। अब जो लोग फ्रीज कर दिए हैं, जिनको मिला हुआ कॉलेज पसंद है, उनको अब कुछ नहीं करना है, वो अपना सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए मत सोना, क्योंकि फिर कॉलेज भी तो जाना है। जिसको भी कॉलेज मिल गया और पसंद है वो फ्रीज करके आराम करे। जिसे कॉलेज मिला लेकिन पसंद नहीं था, उसने किया है फ्लॉट। पेमेंट तो दोनों को करना है, दोनों दशाओं में। कॉलेज पसंद है नहीं पसंद है, पेमेंट तो करना होगा, क्योंकि आपको कॉलेज उसी चॉइस में से मिलेगा। जो चॉइस फिलिंग आप किए रहेंगे उसी में से किसी एक कॉलेज को आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन माध्यम से अलॉट किया जाएगा। तो यदि कोई कॉलेज मिल गया आपकी भरी हुई चॉइस में से, तो आपको लॉक करना मस्ट है। और लॉक देखिए, जो आप भरे रहेंगे वही सी में से मिलेगा, ऐसा नहीं कि अलग से मिल जाएगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो कॉलेज मिलेगा फ्रीज या फ्लॉट करना मस्ट है और पेमेंट करना मस्ट है, ठीक है। और यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो भी मैं बता दे रहा हूं इस दशा में क्या होगा। यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। कॉलेज नहीं पसंद आएगा फिर भी पेमेंट करना होगा, वरना आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। फिर आप इस काउंसलिंग में हिस्सा ही नहीं ले सकते, अभी से बता दे रहा हूं। उसके बाद आती है सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग। अब सेकंड राउंड में कौन कौन, देखिए फ्रीज वालों को तो कुछ सोचना नहीं है, वो आराम करें अपना, उनको कॉलेज मिल गया, उन्हें पसंद भी आ गया, वो अपनी 20,000 की पेमेंट करें और फ्रीज कर दें, वो आराम करें। उनका जब काम लगेगा मैं भी बताऊंगा इसमें, इस शेड्यूल में। फिर आएगा सेकंड राउंड। राउंड 2 की शुरुआत में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है वो 9 तारीख से 11 तारीख के बीच होगा। देख रहे हैं आप ध्यान से, 9 से 11 के बीच में। आखिर सेकंड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, यह आपका एक सवाल होना चाहिए। सेकंड राउंड में वो एलिजिबल होगा जिसको कोई कॉलेज नहीं मिला है। सेकंड वो एलिजिबल होगा जिसे कॉलेज तो मिला लेकिन उसे पसंद नहीं था, उसने 20,000 की पेमेंट या 12,000 की पेमेंट SC/ST वाले ने करके और फ्लॉट ऑप्शन का चयन किया, वो एलिजिबल है, यानी कि फ्लॉट वाले एलिजिबल है। जिसे नहीं मिला वो एलिजिबल है, जिसने फ्लॉट किया वो एलिजिबल है। थर्ड आते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग ही नहीं किया। ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो किया बट चॉइस फिलिंग उन्होंने नहीं किया, तो वो भी एलिजिबल होंगे। क्लियर है यहां तक बात? अब उसके बाद आएगा सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट। सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आप सभी के लिए 13 तारीख यानी कि 13 जनवरी 2025 को होगा। फ्रीज फ्लॉट आप 13 से 14 तारीख यानी कि 13 जनवरी 2025 टू 14 जनवरी 2025 के बीच में आप करेंगे अपना ऑनलाइन बिलिंगनेस, यानी कि फ्रीज फ्लॉट करेंगे। उसके बाद आप सीट कंफर्मेशन फी 20,000 या 12,000 करेंगे। अब एक नया ऑप्शन आता है ऑनलाइन विड्रॉल रिफंड 15,000 9,000। ये क्या है, ये क्या बला है इस चॉइस फिलिंग में? तो देखिए स्टूडेंट, 15,000 और 9,000 की पेमेंट, ये जो लिखी गई है ऑनलाइन विड्रॉल,
यदि आपको जो आपका कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला, आप वहां पेमेंट कर चुके हैं कॉलेज मिलने के बाद, और आपको अब सेकंड राउंड में ऐसा लगता है कि जो मुझे सेकंड राउंड में कॉलेज मिला, मुझे ना तो फर्स्ट वाला पसंद है ना सेकंड वाला पसंद है, अब मैं निकलना चाहता हूं इस काउंसलिंग से, और पेमेंट आप पहले ही कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में, तो आप ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन चयन कर सकते हैं। इस दशा में क्या होगा कि आपको 15,000 रुपया, यदि जिसने 20,000 की पेमेंट की है उसे 15 वापस होगा, और SC ST वाले चूंकि 12 किए रहते हैं उन्हें 9,000 मिलता है, तो 5,000 का नुकसान हो जाता है। जो लोग अब इस काउंसलिंग से नहीं संतुष्ट हैं, सेकंड राउंड तक की काउंसलिंग से, और फर्स्ट राउंड में पेमेंट कर दिए और काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, तो 15,000 उसको वापस होगा जो 20,000 का किया है, 9,000 उसको वापस होगा जो 12,000 की पेमेंट किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये काम आप 13 से 14 तारीख के बीच कर सकते हैं। देखिए, ये जो पेमेंट है वापस आने में समय लगता है, काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगी, उसके पहले कोई उम्मीद नहीं है। जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका पैसा आ जाएगा, लगभग यही संभावना रहती है। यही, अरे आता है ऐसा मत सोचना कि आता नहीं है, पैसा आ जाता है। ठीक है, भगवान न करें ये किसी को ये दिन देखना पड़े, किसी को पैसा वापस लेना पड़े। सब लोग ऐसा करिए कि कोशिश करिए कि अपने कॉलेज को पा लीजिए। ठीक है, फिर आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में स्टूडेंट क्या होगा, थर्ड राउंड लास्ट ऑप्शन होगा चॉइस फिलिंग को फिर से भरने का। मतलब अब यही अंतिम राउंड है जहां आप अपनी चॉइसेस को भर सकते हैं, फिर से बदल सकते हैं, नई चॉइसेस को ऐड कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट में आप चॉइसेस को भर सकते हैं, सेकंड में भर सकते हैं, थर्ड में भी भर सकते हैं, बस थर्ड के बाद नहीं भर पाएंगे। तो थर्ड वो राउंड होगा जहां पर लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस, 15 तारीख को ही ये आप काम कर लेंगे, इसके लिए एक्स्ट्रा कोई दिन नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद 17 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 17 जनवरी 2025 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन आप 17 जनवरी 2025 टू 19 जनवरी 2025 के बीच करेंगे। यदि आप फिर से विड्रॉल का मन बना रहे हैं, मान लीजिए सेकंड में आपने विड्रॉल नहीं किया अपना पैसा, कॉलेज आपको नहीं पसंद आया, तो थर्ड राउंड में भी आप विड्रॉल का ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन विड्रॉल, लास्ट ऑप्शन टू विड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग रिफंड 10,000 एंड 6,000 जनवरी 17 टू 19 जनवरी के बीच आप इस प्रोसेस को अंजाम दे सकते हैं। और इस दशा में आपको पैसा सिर्फ 10,000 और 6,000 वापस होगा। जो 20,000 दिया है उसे 10,000 वापस होगा, जो 12,000 दिया है उसे 6,000 वापस होगा। सुनकर आपको बहुत दुख होगा क्योंकि आपका पैसा आधा हो चुका है। आपको 50% मनी ही आपकी बैक होगी, बाकी का पैसा हजम हो जाएगा काउंसलिंग के उस पोर्टल के द्वारा जो काउंसलिंग करवा रहा है। कौन पैसा ले जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, यूनिवर्सिटी ले जाती है या पोर्टल वाले ले जाते हैं, ये तो भगवान जाने, ये कोई नहीं जानता है। बात करें फोर्थ राउंड के लिए, तो फोर्थ राउंड में क्या होगा, यदि आप फोर्थ राउंड में आते हैं, यदि आपको थर्ड राउंड तक भी कॉलेज नहीं पसंद आता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, जिन लोगों को भी फोर्थ राउंड में भी अपनी चॉइस फिलिंग करना है, अपने लिए जाना है, तो चॉइस फिलिंग तो आप नहीं कर पाओगे। फोर्थ राउंड जैसे कि थर्ड राउंड में जिसको भी कॉलेज मिला रहेगा, उसका सीधा सीधा मान लीजिए कि नहीं मिला, किसी को थर्ड राउंड में भी कॉलेज नहीं पसंद आया, तो अपने आप जो है यहाँ पे फोर्थ राउंड अपने आप हो जाएगा, बिना चॉइस फिल किए सीधा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। वो आएगा 20 जनवरी को, 20 जनवरी 2025 को। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फॉर न्यू अलॉटमेंट, आप सभी लोग 20 और 12,000 के लिए, जिसे नया नया कॉलेज, देखिए पहली बार जिसको भी कॉलेज मिलता है पेमेंट एक ही बार करना है 20-12,000 की। ये मत सोचने लगना कि हर बार 20,000 12,000 लिखा है तो हर बार पेमेंट करूंगा, नहीं। जिस राउंड में सीट मिल जाएगी उसी राउंड में एक बार पेमेंट करना है, उसके बाद आपकी इच्छा है, पसंद है तो फ्रीज कर रही है, वरना फ्लॉट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसे भी पसंद आ गई 20,000 के पेमेंट के बाद वो फ्लॉट अपना करता रहे, नहीं पसंद आ रही सीट तो पसंद आ गई तो फ्रीज कर दो, नहीं तो फ्लॉट करके अगले राउंड में जाते रहो जाते रहो। उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है, पैसा वन टाइम है। ये 20,000 12,000 एक ही बार देना है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन का एक बार दे दिया है, उसी तरीके से आप इस बार 20,000 और 12,000 को भी वन टाइम ही देंगे स्टूडेंट। यहां तक का प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आती है फिजिकल रिपोर्टिंग। जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया है, चाहे पहले में मिला हो, चाहे दूसरे में मिला हो, चाहे तीसरे में मिला हो, चाहे चौथे में मिले हो, फिजिकल रिपोर्टिंग सभी को अपने कॉलेज में एक साथ जाके करना है। 22 से 24, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड वाला पहले कूद के पहुंच गया, हमको जी फर्स्ट राउंड में मिला है हम तो पहले जाएंगे कॉलेज, नहीं। कॉलेज सबको 22, 23 और 24 तारीख में किसी भी दिन जिसमें सूटेबल हो आपके लिए, आप उसी दिन चले जाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी आप जाके अपनी इस फिजिकल रिपोर्टिंग को सारी कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग तो आप कर ही चुके हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या करना होगा, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, उसके साथ साथ आपको पूरी 1 साल की फीस ले जाना होगा।
पूरी जो फीस होगी उसमें से जो आप 20,000 या 12,000 दिए हैं वो माइनस हो जाएगा, जो आपने ऑनलाइन माध्यम से दिया है उस मनी से ये ऑफ हो जाता है। बाकी की पूरी फी आपको ले जाना होगा। फी के लिए आप हर कॉलेज की उसकी वेबसाइट पर दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी जरूर कर लें, क्योंकि सभी की फी ज़्यादा या कम हो सकती है। बीफार्म में AKTU में फ़ी का कोई डिसाइड नहीं है कि किस कॉलेज की कितनी फ़ी रहेगी, ये अभी से समझा दे रहा हूँ। तो ये है तरीका। और फिजिकल रिपोर्टिंग में आप स्वयं जाएंगे, अपने फादर को या किसी को साथ में लेके जाएंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद जरूर जाना होगा। हर डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटो कॉपी, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मस्ट है। ये सारी चीजें आप लेकर जाएंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है इसके लिए वीडियो आएगी, इसके लिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप बस ऊपर सभी चीजों को समझ चुके हैं। और जो और चीज समझना है वो क्या समझना है, पहले तैयार रहिए 3 से 5 तारीख। बाकी तो मैं हर स्टेप पर आपको वीडियो दूंगा। जो जब होगा 3 तारीख को भी वीडियो आएगी, फिर जब 6 तारीख को रिजल्ट आएगा आपका, 7 तारीख को सीट अलॉटमेंट का फिर वीडियो आएगी। तो वीडियो हर स्टेप पर आपको मिलेगी। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। बाकी मैंने शेड्यूल आपको समझा दिया है, हर पॉइंट, हर चीज, हर डेट पर वीडियो आएगी। ये मत सोचिए कि आपको मैं कुछ भूलने दूंगा, लेकिन बस एक चीज आप याद रखिएगा, वो है वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल नहीं भूलेंगे तो मैं आपको नहीं भूलूंगा और ना आप काउंसलिंग भूलेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखिएगा। बाकी आसान तो सब कुछ है, मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि अब तो आप कॉलेज जाने वाले हैं। जो लोग मुझसे भी काउंसलिंग करवा रहे हैं या जो लोग अभी भी चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर। उसके साथ ही आप लोग जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दिया जाएगा, परेशान मत होइएगा। कॉल खुद ब खुद की जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा, हमारी टीम मेंबर के द्वारा आपके पास कॉल जाएगी आपकी, जो लोग भी हमारे पास इनरोल हैं अपनी काउंसलिंग के लिए। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, डोंट बी पैनिक। और बिल्कुल एकदम कॉल करके एकदम ऐसा मत सोचना कि कॉल करने से आपके काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप अपनी चॉइस फिलिंग के लिए इतने उत्तरदायी रहें कि यदि 3 तारीख से चॉइस फिलिंग हो रही है तो 4 को एक बार मैसेज जरूर कर दें। क्लियर है बात? रखते हैं बातचीत को यहीं तक। आई होप आप चीजों को समझ चुके हैं, आप जान चुके हैं, इस पूरे काउंसलिंग शेड्यूल को समझ चुके हैं। फिलहाल काउंसलिंग के हर एक स्टेप को मैं डिस्कस करूंगा, हर स्टेप की एक न्यू वीडियो आएगी, हर स्टेप की छोटी छोटी वीडियो 2-4 मिनट की इस चैनल पर आएगी। स्मार्ट तरीका क्या होगा कॉलेज को लेने का, या फिर किसी भी तरह से जो भी सुझाव होंगे आपके, आप जब कमेंट में डालेंगे उससे रिलेटेड वीडियो देना हुआ, हर चीज आएगा। अभी भी यदि आप चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मैसेज छोड़िए, बीफार्म चॉइस फिलिंग। हमारी टीम के द्वारा आपकी पूरी चॉइस फिलिंग को किया जाएगा। इसके लिए बस आपको एक मैसेज छोड़ना है, और कमेंट तो आपके लिए है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, तो कमेंट एक जरूर करें। हमारे सपोर्ट में कितने खुश हैं आप, अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।